हेलो फ्रेंड। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। इससे पहले टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके थे, टॉप 10 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज फिर से हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है ना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जुड़े 10 क्वेश्चन, और अगर ये 10 आपने कर लिए तो समझिए इससे जुड़े कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। इनमें इतनी अच्छी अच्छी ट्रिकें हैं कि आप इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेंगे आप। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। 300 किलोमीटर की दूरी, जो कुल दूरी का 200/3% है, तय करने के बाद रेलगाड़ी एक रेड सिग्नल द्वारा रोक दी जाती है। आधा घंटे बाद सिग्नल मिलने पर दोबारा 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल बढ़ाकर ये रेलगाड़ी जाती है। ठीक है ना, ताकि समय पर मुंबई पहुंच सके। तो साबरमती एक्सप्रेस की आरंभिक चाल बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है इन क्वेश्चंस पे, कि जैसे कोई चीज जा रही है, जैसे ये रेलगाड़ी है या कोई वायुयान है या कोई कार है, कुछ भी है, कोई चीज जा रही होती है, बीच में किसी प्रकार वो चीज रुक गई और कुछ समय उसका बर्बाद हो गया। अब जिस चाल से वो जा रही थी, अगर उसी चाल से जाती तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती। जाहिर सी बात है, अगर उसका समय कहीं पे कुछ कोई दिन खराब हो जाता है, कहीं पे आप सफर में जब रुक जाते हैं और दोबारा एग्जैक्ट टाइम पे उसी टाइम पे आपको अगर पहुंचना है तो थोड़ी स्पीड में चलना पड़ता है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जहाँ बीच में मौसम खराब हो गया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, आप रुक गए, उसके बाद आपने स्पीड बढ़ा दी ताकि आप टाइम से पहुंचो। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 300 किलोमीटर दूरी चलने के बाद क्या हुआ था, एक रेड सिग्नल आया, और जो 300 किलोमीटर दूरी चलने के बाद आया था, ये कह रहे हैं कि ये कुल दूरी का 200/3% है। ठीक है ना। टोटल दूरी का 200/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है। तो टोटल का 2/3 कितना है, 300। तो टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 450, क्योंकि 2/3 की वैल्यू 300 है, तो टोटल एक की वैल्यू कितनी आ गई, 450। तो 450 अपनी टोटल दूरी थी, 300 चल ली, उसके बाद सिग्नल आया, तो कितनी दूरी बची अब, 150। दूरी कितनी बची, 150 किलोमीटर। अब देखिए 150 किलोमीटर दूरी ही अपन को कवर करनी है, तय करनी है। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि सिग्नल में कितनी देर रुके रहे, आधा घंटा। कितना टाइम बर्बाद हो गया, आधा घंटा टाइम बर्बाद हो गया। और फिर स्पीड बढ़ाई कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो आधा घंटा बर्बाद किया है, इसको मैनेज करने के लिए स्पीड कितनी बढ़ाई गई थी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब आधा घंटा ही अगर अपन आगे देखें तो देखिए स्पीड कितनी बढ़ सकती है। तो 1 घंटे में कितनी स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर। 1.5 घंटे में 45 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज, अपन को 150 किलोमीटर तय करना था, तो यहाँ से देखते जाना कहाँ पे 150 आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और 2.5 घंटे में 75 किलोमीटर पर आवर। अपन ने आधा घंटे के गैप में स्पीड अगर बढ़ाते रहे तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4×75, 2 घंटे में कितनी दूरी, 150। और यहाँ से भी 60 चाल, और 2.5 घंटे में कितनी दूरी, 150। तो जहां पर भी अपना ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाए, 150 आ जाए, जितनी भी अपन को दूरी तय करनी थी। ठीक है, समझ लीजिए ये जो है आपकी 60, ये है प्रारंभिक चाल। 60 क्या है, प्रारंभिक चाल। और 15 बढ़ा दी, ये वाली क्या है, बाद की चाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रारंभिक चाल पूछी थी, तो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और भी, उसमें शायद वायुयान होता है ना, वायुयान जाता है। चलिए वो क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर ही लेते हैं इसको।
वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन कि 6000 किलोमीटर की दूरी वायुयान से तय करनी है। मौसम खराब होने के कारण औसत गति 400 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी तथा उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि की गई। उड़ान का मूल समय क्या था? ठीक है ना। देखिए, मौसम खराब था, टोटल दूरी यहाँ पे कितनी तय करनी है अपन को? 6000 किलोमीटर। कितनी? 6000 किलोमीटर। अब देखिए, 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा का जो टाइम कवर करना है, इसके लिए जो स्पीड कितनी कम की गई थी? 400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए, मतलब सारे गैप आधे घंटे के होंगे, तो 1 घंटे में 800 किलोमीटर पर आवर, 1.5 घंटे में 1200, 2 घंटे में 1600, 2.5 घंटे में 2000। ठीक है, 400 400 गैप आगे होते गए हैं। 3 घंटे में 2400। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, 24 का अगर 2.5 में इंटू करेंगे तो 6000, और 2000 का 3 में करेंगे तो 6000। जहां पे भी आपका यहाँ पे 6000 आ गया, टोटल डिस्टेंस 6000 तो जानी है, यहाँ पे बीच में रुके तो थे नहीं। ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि 2.5 घंटा आपका पहले लगता था, है ना। 2.5 घंटा आपका पहले लगता था, अब कितना लग रहा है? अब 3 घंटे लग रहा है। तो क्या पूछा था कि मूल समय कितना था? तो कितना था? 2.5 घंटे। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और जो अगर पूछते हैं कि पहले चाल कितनी थी, तो 2000 किलोमीटर पर आवर चाल थी पहले प्रारंभ में, और अब कितनी है? 2400। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है कि एक हवाई जहाज को आधे घंटे के लिए रोक दिया जाता है। अब उसे 1500 किलोमीटर की दूरी दिए हुई निश्चित समय में तय करने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या है? ठीक है ना। अब देखिए, कह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए रोका जा रहा है। कितना जाना था? 1500 किलोमीटर। कितना रोका गया? आधे घंटे का टाइम रोका गया, और ये कवर करने के लिए उसने स्पीड कितनी बढ़ा दी अपनी? 250 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए प्रारंभिक स्पीड क्या थी? अब फिर से आधा आधा घंटा की गैप लेंगे, अगले में कितना हो गया? 500, 1.5 घंटा कितना हो गया? 750। ठीक है। अब देखिए, 1500 पर रोजाना है, 2 घंटा कितना हो गया? 1000। बस देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से 1000 का 1.5 में इंटू करोगे 1500, 750 का 2 में करोगे 1500, बस ये किलोमीटर पर आवर में था। यही आपकी क्या है? 750 किलोमीटर पर आवर प्रारंभिक चाल है। अभी चाल कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर। और समय की बात करते हैं तो 1.5 घंटा पहले लगता था, अब आधा घंटा और लग रहा है। कितना लग रहा है? 2 घंटा लग रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है, श्याम बिंदु ए से तथा राधा बिंदु बी से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं, तथा एक दूसरे को मिलने के बाद श्याम बिंदु बी पर 24 मिनट में तथा राधा बिंदु ए पर 54 मिनट में पहुंचते हैं। तो वो कितने बजे मिले होंगे? ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ये दो बिंदु है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी। यहां से चल रहे हैं श्याम इस तरफ, और यहां से यहाँ कौन चल रहा है? राधा। ठीक है। सपोज यहां पर कहीं भी ये मिले, ठीक, यहां पर कहीं भी ये मिल गए, और मिलने के बाद जो श्याम यहाँ पे जा रहे हैं, इनको जो समय लग रहा है, ठीक है, वो कितना लग रहा है? 24 मिनट। ठीक। और राधा को जो समय लग रहा है वो कितना? 54 मिनट। तो पूछा है कि कितने बजे ये लोग मिले थे। देखिए, इन क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया है, अगर अपन को टाइम चाहिए, कौन सा टाइम? मीटिंग टाइम, कि कितने बजे ये मिले थे। तो उसके लिए सीधे सीधे फॉर्मूला होता है √T1 इंटू T2। ठीक है। और इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड अलग से
देखिए मिलने के बाद के समय है, यहाँ पे जो समय है वो समय कौन से हैं, मिलने के बाद के समय, ठीक है। अगर मिलने के बाद के समय अपने पास है तो जो टी है, कितने बजे मिले थे, मीटिंग टाइम, वो होता है √T1 × T2, और जो स्पीड होती है S1/S2 दोनों की, ठीक है। S1 श्याम की, S2 राधा की, वो क्या होता है T2/T1, और T1 क्या है श्याम का समय, और T2 क्या है राधा का समय, ठीक है। और देखिए जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो निकलती है S1T1 + S2T2 से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अपन को यहाँ पे क्या चाहिए था, अपन को यहाँ पर सिर्फ टाइम चाहिए था कि कितने बजे ये लोग मिले थे और निकले कितने बजे थे, 10 बजे। 10 बजे ए और बी बिंदु से निकले थे, तो T √24 T1 श्याम का और इनका 54, तो कितना आ गया, 6 बाहर ले लो, 4 9, कितना आ गया 36 मिनट। 10 बजे निकले थे, 36 मिनट और लगे, कितना टाइम 10:36 पे ये लोग एक दूसरे से मिले थे, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भैया आज का अपना अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 4 घंटे लगते हैं, और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से तय करे तो 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। ट्रेन और कार की चाल क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं एक मनुष्य 300 किलोमीटर की दूरी कितनी थी, 300 किलोमीटर, और पहले कहाँ से जा रहा है, ट्रेन से, ठीक है ना। कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वे ट्रेन द्वारा, ये ट्रेन, ठीक है, ट्रेन द्वारा कितना जा रहा है 60, 300 टोटल है, तो कार से कितना जा रहा होगा 240। तो यहाँ पे जो उसको समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रेन द्वारा 100 जाता तो ये कितना जा रहा था, ये 200 जाता, क्योंकि टोटल तो 300 है, तो कितना लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट, ठीक है। कितना लग रहा है 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ट्रेन और कार की जो चाल है वो बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक कोई चीज आपको इक्वल करनी है, ठीक है। जैसे अपन ने सपोज ट्रेन को इक्वल कर दिया, ठीक। अगर देखिए यहाँ पे ट्रेन द्वारा 60 चल रहा है, यहाँ पे 100 चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि कितना डिस्टेंस है, जो अंतर है कितने किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर का। यहाँ पर भी कितने का है, 40 किलोमीटर का। इसका मतलब तय है कि जो 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, अगर ये यहाँ से इसको 40 किलोमीटर दे देता है, कितना 40 किलोमीटर अगर यहाँ दे देता है, तो जो समय है वो कितना बच जाता, 10 मिनट। 40 किलोमीटर दे देता तो जो समय बचता वो कितना बचता, 10 मिनट बचता, ठीक है। बचता कि नहीं। अब देखिए अगर 40 किलोमीटर दे देता तो 10 मिनट बचता, अगर पूरा 240 दे देता, है ना। तो अगर पूरा 240 देना है तो देखिए 40 में 10 मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 40 किलोमीटर में कितना समय बच रहा था, 10 मिनट बच रहा है। अगर पूरा 240 हो जाता, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने का इंटू करेंगे, 6 का। तो पूरा 240 किलोमीटर देने पर कितना समय, 60 मिनट, इसको कर लेते हैं 1 घंटा, तो इसको 1 घंटा और लगता, ठीक है ना। अगर देखिए जो 40 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, ये अगर ट्रेन चलती, ये इसको अगर 40 किलोमीटर दे देता तो जो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं वो बच जाते, ठीक। अगर हमने कह दिया कि पूरी 240 भी अगर यही ट्रेन चलता तो कितना घंटा बचता, 1 घंटा बच जाता, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर पूरी ट्रेन अगर चल रहा है,
ट्रेन अगर पूरी दूरी तय कर रही है तो देखिए 4 घंटे लग रहे थे जब ट्रेन और कार दोनों थी, लेकिन केवल ट्रेन अगर पूरा चल रहा है तो 1 घंटा और लग रहा है। 4 घंटा लग रहे थे, 1 घंटा। अगर 240 किलोमीटर, अगर 240 किलोमीटर ट्रेन चलती है तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर। तो अपन समझ गए कि टोटल जो दूरी थी वो कितनी थी, 300। अगर ट्रेन से चली जा रही है तो कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा। तो ट्रेन की चाल आ गई 60 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी चाल आ गई, ट्रेन की। ठीक है, किसकी चाल आ गई, ट्रेन की। अब देखिए ट्रेन 1 घंटे में कितना चल रही है, 60 चल रही है। ठीक है, 1 घंटे में 60 चल रही है। इसका मतलब स्टार्टिंग में ट्रेन चल रही थी 60 और कार चल रही थी 240 और समय कितना लग रहा था, 4 घंटा। और इसने जो 60 चला होगा वो कितने घंटे में चला होगा, 1 घंटे, क्योंकि 60 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल है। अब 4 घंटे में से 1 घंटे इसने चल लिया था, तो ये दूरी कार ने कितने में तय की होगी, ये 240 दूरी जो तय की होगी वो 3 घंटे में तय की होगी। तो कार की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, हमने क्या किया, यहाँ पे जो अंतर था, यहाँ पे कितने का अंतर था, 40 का। यहाँ पे भी अपना कितने का अंतर था, 40 का। ठीक है ना, इसका मतलब हम समझ गए कि अगर कार अगर 40 किलोमीटर ट्रेन को दे देता है तो ये जो 10 मिनट लग रहा है ये बच जाता, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर 4 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ट्रेन चल रही है 60 और ये 240। अगर ये इसको 40 दे देता, ट्रेन अगर 100 ही चलती, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये 10 मिनट जो अपने एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो ना लगते। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आता है इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, उसी की वजह से ये 10 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। तो 40 किलोमीटर 10 मिनट में तय किए गए। ठीक है, अगर पूरा 240 अगर ट्रेन को चलवा देते तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगता, मतलब कि कितने लगते, 5 घंटे। तो ट्रेन जो है वो टोटल जो दूरी है 300 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। तो ट्रेन की चाल आ गई। अब देखिए ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, 1 घंटा में ट्रेन 60 चलती है और 4 घंटा टोटल लग रहे थे। ठीक है, तो जो 240 के लिए 3 ही घंटे तो कार को मिले, तो अब 30 की चाल आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 गोलियां एक निश्चित स्थान से 11 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 10 मिनट के अंतराल पर आवाज सुनाई दी। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल कितनी। ठीक है, देखिए गोली वाले क्वेश्चन है, जितने भी अपने गोली वाले क्वेश्चन हैं या बंदूक वाले या बारूद वाले, बम वाले या मेट्रो ट्रेन वाले, एक ट्रेन चली गई और उस दूसरी ट्रेन इतनी देर बाद आती है ना, या व्यक्ति को इतनी देर बाद दूसरी ट्रेन मिलती है, इन सब क्वेश्चनों के लिए छोटी सी ट्रिक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि 2 गोली दागी हो, ठीक है ना, तो पहली गोली 11 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है और उस स्थान पर पहुंचने व्यक्ति को 10 मिनट के अंतराल में सुनाई देती है। तो देखिए गोलियां 11 मिनट के अंतराल में दागी जा रही है और जो व्यक्ति को सुनाई दे रही है वो 10 मिनट के अंतराल में सुनाई दे रही है। इसका मतलब कि गोली द्वारा जो एक समय तय किया गया, काय में था, ये मिनट में था, तो गोली द्वारा 1 मिनट अगर समय लिया जा रहा है तो व्यक्ति द्वारा कितना लिया जा रहा है, 10 मिनट। ठीक है, ये 1 और 10 का रेशियो आ गया, ये आ गया दोनों के टाइम का रेशियो, समय का रेशियो। ठीक है, तो जो चाल का रेशियो आया, चाल का क्या हो जाएगा, ये 10 और 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो समय होता है वो चाल का रिवर्स होता है। तो यहाँ से इतना अपन को ध्यान देना है कि गोली 11 मिनट के अंतराल में थी और व्यक्ति को 10 मिनट के अंतराल में सुनाई दे रहा है। तो जो 1 है, 1 मिनट, ये समय है गोली का, ये समय किसका है, ये समय है अपना गोली का, और ये व्यक्ति का। जितने समय में गोली अगर जितने समय चलने में 1 मिनट ले रही है
तो उतना दूर जाने में व्यक्ति को 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो चाल का रेशियो 10 और 1 का हो गया। अब देखिए जो ध्वनि की चाल है गोली की वो दी है, कितनी दी थी, 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल एक की वैल्यू कितनी आ गई, 33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी गोली वाला है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। दो गोली निश्चित समय से 5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती हैं। उस स्थान पर पहुंच रहे व्यक्ति को 4 मिनट 30 सेकंड के अंतराल पर सुनाई देती है। ध्वनि की चाल 330 है, तो आदमी की चाल किलोमीटर पर घंटे में बतानी है। कोई बात नहीं, देखिए ये 5 मिनट था, 5 मिनट के अंतराल में गोली दागी जा रही थी, और जो व्यक्ति है वो 4.5 मिनट के अंतराल में इसको सुनाई दे रहा था। मतलब कि जो समय होगा, समय का रेशियो होगा गोली और व्यक्ति। तो गोली जो समय तय कर रही है 0.5 मिनट में, व्यक्ति कितना तय कर रहा होगा, व्यक्ति तय कर रहा होगा 4.5 में, ठीक है। तो ये जो समय का रेशियो आया कितना आया, 1 और 9 का। तो 4 का रेशियो क्या आया दोनों के, 9 और 1, ठीक है। और जो ध्वनि की चाल है कितनी दी है, ये 9 की वैल्यू दी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी कितनी आ जाएगी 330 बटे 9, लेकिन अपन को चाहिए क्या है भी किलोमीटर पर घंटा, तो 18/5 कर दिया, देखते हैं कितना आता है, 2 132 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आ गई, व्यक्ति की चाल आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोली वाले क्वेश्चन बड़े सरल है, वहां गोली का और व्यक्ति का डिफरेंस कर दो, वो टाइम गोली ने लिया और व्यक्ति का टाइम तो आपको दिया, ये कितने अंतराल में सुनाई दे रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन मेट्रो वाला है। मेट्रो ट्रेन हर 10 मिनट बाद छूटती है, एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ भाग रहा है, तो उसे 8 मिनट बाद मेट्रो मिल जाती है। यदि मेट्रो की चाल 24 है तो व्यक्ति की चाल बतानी, ठीक है। अब देखिए मेट्रो हर 10 मिनट में जा रही थी और व्यक्ति 8 मिनट बाद देखता था, तो क्या आ गया, 2 मिनट समय किसका आ गया, मेट्रो का, ठीक है ना। तो जो मेट्रो के लिए जो समय है, मेट्रो के लिए जो समय है वो कितना है, 2 मिनट, और जो व्यक्ति है उसका कितना है, 8 मिनट। तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1 का आ जाएगा, ठीक है। और मेट्रो की चाल कितनी दी थी, कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। तो व्यक्ति की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो जो गोली और मेट्रो वाले क्वेश्चन आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि कैसे अपन करते हैं समय और काल का रेशियो बना के। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है, तब वे दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो पिता की चाल बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ से और ये यहाँ से पिता चलते हैं और ये उसका स्कूल है जहाँ पे रोज को लेने जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी जल्दी हो गई, 2:30 बजे छुट्टी हो गई, तो 2:30 बजे यहाँ से लड़का चल दिया, ठीक है। और यहाँ से कुछ आगे पिताजी उसके मिल गए होंगे उस दिन, तो उस दिन ये कह रहे हैं कि ये लोग घर 24 मिनट जल्दी पहुंच गए। इसका मतलब कि पिताजी यहाँ से यहाँ तक जाते होंगे, जहाँ पे भी मिले ये, यहाँ से यहाँ तक उसको कितने मिनट लगते होंगे, पिताजी को 12 मिनट जाने में लगते होंगे और 12 ही मिनट आने में लगते होंगे, ठीक है। देखो 24 मिनट जल्दी घर पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं भी मिले और यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में पिताजी जाते होंगे, स्कूल पहुंचते होंगे और उसको लेकर 12 मिनट में यहाँ आते होंगे वापस, तभी तो यही 24 मिनट तो बच गए हैं, है ना। अब जब ये देखिए 12 मिनट यहाँ से यहाँ तक बच गए, इसका मतलब कि 3:30 बजे से, इसका मतलब कि
कि 3:30 बजे बच्चा पिताजी जाते थे, और यहाँ पे अगर 12 मिनट देर हो रहे हैं तो 3:30 मिनट से 3:30 बजे उसको लेते थे, ठीक है, और 12 मिनट, मतलब कि यहाँ पर 3:18 इसका मतलब कि 3:18 पर यहाँ पे ये लोग मिले, ठीक है, लड़का यहाँ पर मिला। और देखिए लड़का यहाँ से यहाँ तक जो 12 मिनट का जो समय है पिताजी का, देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर मिल रहा है 3:18 पे मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि जो पिताजी थे, पिताजी इतनी दूरी तय करने में कितना मिनट लेते थे? 12 मिनट, ठीक है। और देखिए जो पुत्र है, बेटा है, वो कितने बजे चला था? 2:30 बजे, और 2:30 बजे चला और 3:18 पे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा वो, ठीक है। अब 3:18 से यहाँ तक पहुंचा है, तो देखिए कितना चला होगा? आधा, 48 मिनट। कितना चला? 48 मिनट। पिता और पुत्र के समय का अनुपात क्या आ गया? 1:4। तो चालों का अनुपात क्या आ गया? 4 और 1 का, ठीक है। पुत्र की चाल यहाँ पे किसकी पूछी है? तो पिता की चाल क्या होगी? पुत्र की चाल जो है 1 की वैल्यू कितनी दी थी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो पिता की 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक बार और डिस्कस करते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि एक पिता अपने पुत्र को लेने जाता है और 3:30 बजे स्कूल से वो लेकर वापस आता है। एक दिन क्या हुआ कि 2:30 बजे छुट्टी हो गई, जल्दी हो गई, तो 2:30 बजे जो बेटा है वो यहाँ से यहाँ को बढ़ने लगा घर की ओर, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि घर आने का जो समय था उसमें 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो पिताजी हैं उनके 24 मिनट बच गए। अब जो 24 मिनट बच गए, सपोज यहाँ पे बेटा मिला था, तो यहाँ से यहाँ तक ये 12 जाते होंगे और 12 आते होंगे, यही 24 तो सेव हो गया, है ना, क्योंकि जाना भी है आना भी है। 24 मिनट अगर सेव हो रहा है तो 12 ये सेव हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो पिताजी का समय सेव हो गया वो कितना था? 12 मिनट। मतलब कि इस बिंदु से यहाँ तक पिताजी को कितना टाइम लग रहा था? 12 मिनट। और जो बेटे को टाइम लगा है वो देखिए कितना लगा है? 2:30 बजे को यहाँ से चला था और यहाँ पहुंचा, कितने बजे पहुंचा? 3:18। 3:30 से 12 ही तो कम करेंगे पिताजी वाला। 2:30 बजे चला और 3:18 तक का समय कितना हो गया? 48 मिनट। मतलब कि जो पुत्र है उसको यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग गया? 48 मिनट लग गया, ठीक है। तो दोनों के समय का रेशियो 1:4 आ गया, चाल का रेशियो 4 और 1 आ गया, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। 1 की वैल्यू 6 है पुत्र की चाल, तो 4 × 24 पिता की चाल आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखा जाए वैसे मैथ से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन लगते हैं, है ना। लॉजिकल क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप के, थोड़ा लॉजिक लगाना करो। रीजनिंग में चैप्टर होता है मैथ से जुड़ा है वो, उसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। गणितीय तर्क शक्ति टाइप का कुछ कोई लेसन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आगे होगा। एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटा बाद फिर से वह बस उसी रिक्शे से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से एक बस है और एक रिक्शा है, दोनों कहाँ जाते हैं? हरिद्वार के लिए जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक बस और रिक्शा जाते हैं 11 सुबह 12 बजे मिलते हैं। सुबह कितने बजे मिले थे? ये 10 बजे दोनों एक दूसरे को मिले थे जाते समय। कहाँ जाते समय? हरिद्वार जाते समय। फिर कह रहे हैं कि बस दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर ये बस यहाँ पर कितने बजे पहुंच गई? 12:30 बजे, मतलब कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा में पहुंची। कितने बजे पहुंच गई? 5:30 बजे। उसके बाद इसने 1 घंटा आराम कर लिया, कितना बज गया यार? 1:30 बज गया, ठीक है। 1:30 बजे 1 घंटा विश्राम करने के बाद आधा घंटे बाद
विश्राम करने के बाद वापस आते हुए, विश्राम करने के बाद यहाँ से 1:30 बजे चली ऐसे, और आधा घंटा बाद यहाँ पे रिक्शा मिल गई, यहाँ पे इसको रिक्शा मिल गया, ठीक है, रिक्शा मिल जाता है यहाँ पर इसको। और तो कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए आधा घंटा, 2.5 घंटे बस को यहाँ से 10 बजे से, अच्छा 10 बजे से, और अब कितना टाइम हो गया, 10 बजे से और ये 1.5 और आधा 2 बज गए, 10 बजे से 2 बज गया, मतलब कि 4 घंटे में यहाँ से और यहाँ तक जो रिक्शा पहुंचा है, कितना टाइम लगा उसको, 4 घंटे, ठीक है। अब देखिए जरा कि यहाँ से यहाँ तक आधे घंटा लगा, बस को यहाँ से यहाँ तक कितना घंटा लग रहा है, हरिद्वार से इस बिंदु पर आने तक आधा घंटा लग रहा है, और टोटल जो इसको यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ था, इन बस और रिक्शा जहाँ पे मिले थे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 घंटे लग रहा था, मतलब कि दोबारा इसी समय आने पर, इसी जगह पर बस को कितना लगता, 2 घंटे लगते, क्योंकि भाई देखो इस बिंदु से यहाँ तक जाने में बस को लग रहा है 2.5 घंटा, 10 बजे से 12:30 बजे 2.5 घंटा लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा ही आ चुकी, तो 2 घंटे में और ही यहाँ से यहाँ तक बाकी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में रिक्शा को लग रहा है 4 घंटे, ठीक है। तो इन दोनों का हमने समय देखा कि आधा है, जितने समय में बस 2 घंटे में अगर कुछ दूरी तय करती है, उस दूरी को तय करने में रिक्शे को 4 घंटा लग रहा है, डबल समय है। इसका मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक जो आधा घंटा में बस ने दूरी तय की, इसी दूरी को अगर रिक्शा चलता, रिक्शा अगर इस दूरी को तय करता तो कितना घंटा लेता, 1 घंटा लेता। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक 4 घंटे लगे रिक्शे को, और यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा और लेता, टोटल कितने घंटे ले लेता रिक्शा, 5 घंटे। 10 बजे चला था, 5 घंटे बाद कितने बजे वो पहुंचता हरिद्वार, 3 बजे। कितने बजे पहुंचता वो, 3 बजे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक तरीके से रीजनिंग वाले क्वेश्चन लग रहे हैं ना, लेकिन है टाइम एंड स्पीड के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड डिस्टेंस तो अपन ने रहने नहीं दिया, इसको रीजनिंग में कन्वर्ट कर दिया, ना कोई फॉर्मूला ना कोई कॉन्सेप्ट, सीधे ट्रिक लगाया और हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये दौड़ों से जुड़ा हुआ है। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एनटीपीसी रेलवे में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग है, खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते की 4 छलांग लगाने के समय के बराबर है। खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करता है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये कुत्ता ये खरगोश, ठीक है। सबसे पहले अपन ने देखा कि कुत्ते की 4 छलांग, कुत्ते की 4 छलांग में जो समय लग रहा है, खरगोश की 6 छलांग में उतना ही समय लग रहा है, ठीक है। अब जो कुत्ता है वो एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है, 2.5, और खरगोश एक छलांग में कितनी, 1.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 9। ये जो आया अपना 10 और 9, ये दोनों की क्या है, चाल का अनुपात होता है। ये दोनों की किसका अनुपात है, चालों का अनुपात है। अब देखिए ये कितना आ गया था, 10 मीटर, ये 9 मीटर, कितना क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुत्ते ने 4 छलांग मारी है, खरगोश ने 6 छलांग मारी है, ठीक है। और देखिए जो डिफरेंस है वो कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। मतलब कि कुत्ता जब 4 छलांग मारता है, तो जब कुत्ता 4 छलांग मारता है तो कितना गैप कवर करता है, 1 मीटर, ठीक है। सपोज अगर देखिए कि 6 छलांगों में सपोज खरगोश ने 9 मीटर दूरी तय की, तो जो कुत्ते ने जो 4 छलांग मारी
उसमें उसने 10 तय कर ली, मतलब कितना कवर कर लिया, 1 मीटर। यहाँ से अपन को क्लियर हो गया कि कुत्ता 4 छलांगों में कितनी दूरी कवर करता है, बीच की दूरी 1 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की दूरी थी कितनी, ठीक है, इन दोनों की बीच की दूरी देखते हैं। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी, वो कुत्ते की 400 छलांग, बीच की दूरी कितनी थी, कुत्ते की 400 छलांग। अच्छा, कुत्ता एक छलांग में कितना दूरी चलता था, 2.5, तो 400 छलांगों में कितना होगा, 400 इंटू 2.5 कितना आ गया, ये आ गया 1000 मीटर। कितना आ गया, 1000 मीटर। अब यहाँ पे देखो अपन को क्लियर है कि 4 छलांगों में कितनी दूरी कवर करता है कुत्ता, 1 मीटर। तो 1000 मीटर कितने में तय करेगा, 4000 छलांगों में, ठीक है। बीच की दूरी 1000 मीटर है, तो 1000 मीटर कवर करने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी होगी, 4000 छलांग, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक बार केवल इसको डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, ये कह रहे थे एक कुत्ता है पीछे, एक खरगोश आगे उसके दौड़ रहा है, ठीक है। दोनों की जो बीच की दूरी है वो कुत्ते की 400 छलांगे हैं, ठीक। और देखिए, कुत्ता एक छलांग में अगर 2.5 मीटर की दूरी कवर करता है, ये 2.5 मीटर कवर करता है कुत्ता अगर एक छलांग में, तो 400 छलांगों में कितना बीच में गैप होगा, 1000 मीटर का गैप था, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज ये कुत्ता था और ये दूरी कितनी थी, 1000 मीटर दूरी थी, और यहाँ पर क्या था, खरगोश था, और कुत्ता खरगोश का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। फिर ये बोल रहे हैं कि कुत्ता जो 4 छलांग में जितना समय लेता है, उतना समय में खरगोश 6 छलांगे लगाता है। जितने समय में कुत्ते की 4 छलांगे हैं, उतने समय में खरगोश की 6 छलांगे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुत्ते की एक छलांग में जो दूरी है कितनी थी, 2.5 थी, ठीक है, और खरगोश की कितनी थी, 1.5 थी, ठीक है। खरगोश की कितनी थी, 1.5। इसका मतलब हमने देखा कि दोनों की जो चालों का अनुपात है, अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ चालों का अनुपात पूछ देता है, फिर ये चीज आपको नहीं दी होगी कि दोनों के बीच कितनी छलांगों का गैप है, सिर्फ इतना दिया होगा कि दोनों की छलांगे और दोनों के द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ से चालों का अनुपात अपन निकाल सकते हैं 10 और 9। अब लेकिन यहाँ पे अपन ने देखा कि कुत्ते ने 4 छलांग में 10 मीटर दूरी तय की और खरगोश ने 6 छलांग में 9 मीटर दूरी तय की। इसका मतलब क्लियर है कि कुत्ता 4 छलांग में कितना दूरी ज्यादा तय करता है खरगोश से, 1 मीटर। 1 मीटर दूरी जो है वो कवर करता है, ज्यादा कर लेता है खरगोश से। तो यहाँ पे जो गैप था दोनों के बीच वो कितना था, कुत्ते की 400 छलांगे, मतलब कि 1000 मीटर का गैप था। तो क्लियर है कि 1 मीटर कवर करने में 4 छलांगे लगाता है कुत्ता, तो 1000 मीटर में कितना लगाता, 4000 छलांगे लगा देता, ठीक है। तो ये कुत्ते और खरगोश वाले अपने क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।